अब बात करते हैं मौसम के हवाले से। ठंडी हवाओं ने शहर फैसलाबाद से दोस्ती कर ली। शहर का मौसम तो खुशगवार, लेकिन फिजा आलूदा होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द हवाओं में जो है वो घिरा हुआ है। फैसलाबाद के दिन के आगाज़ में ही सर्द हवाएं चलने की वजह से शहर फैसलाबाद में जो है मौसम जो है वो खुशगवार हो गया। लेकिन अगर उसके साथ साथ बात की जाए तो फैसलाबाद में जो है स्मोक का भी राज जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है। दिन के आगाज़ में ही स्मोक जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और एयर क्वालिटी जो है किसी हद तक जो है वो आलूदा होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं वो आइंदा दिनों में भी जो है वो जन्म लेंगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 75% है, जबकि हवाएं जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है चल रही हैं। हवाएं चलने की वजह से, सर्द हवाएं चलने की वजह से शहर फैसलाबाद का जो मौसम है वो तो खुशगवार हो गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आलूदा होता हुआ जा रहा है। आज अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 165 जो है महकमा माहौलियात की जानिब से जो है बताया जा रहा है कि 165 पॉइंट्स जो है वो बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि आइंदा दिनों के अंदर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मजीद बढ़ जाएगा और शहर फैसलाबाद को सांस लेने के अंदर जो है वो दुश्वारियां पेश आएंगी। उसके साथ साथ कई बीमारियां जो है वो भी जन्म लेंगी। तिबी माहिरीन की जानिब से भी शहर फैसलाबाद को इस बात की अपील की जा रही है कि मास्क का जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि अपने आप को इन बीमारियों से जो है वो बचाया जा सके। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा चंद घंटों के अंदर या इसके साथ साथ अंदर 24 घंटों के अंदर जो है कोई भी अब्र रहमत की खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाई गई, जिसकी वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम खुश तो रहेगा, लेकिन उसके साथ शहर साथ फैसलाबाद का मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन फिजा आलूदा होने लगी। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं झंग का। झंग शहर और गिरदनवा में दर्जा हरारत में मामूली कमी वाक़या हुई। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने दिन के औकात में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग शहर और उसके गिरदनवा के इलाकों में दर्जारत के अंदर कमी का सिलसिला बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जारत 33 डिग्री जबकि कम से कम दर्जारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इसी के साथ सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 66% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार जनूब मशरक से 3 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में दिन का बेशतर हिस्सा मतला साफ रहने की तवक्को है। बारिश का भी इम्कान मौजूद नहीं है। तहसील अहमदपुर से आज छोटकोट और 18 जारी के इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को की जा रही है। तिबी माहिरीन की जानिब से शहरियों को मौसमी तब्दीली के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है ताकि मौसमी अवैस असरात। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट और गिरदनवा में मौसमियाती तगीर के बायस हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से दर्जा हरारत में बतदरीज कमी हुई है। फिजाई आलूदगी में इजाफे के बायस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 180 तक जा पहुंचा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। मौसम का अहवाल जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, रोज़ बरोज़ जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी इजाफा जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वाई लेवल जो है वो 180 पॉइंट तक जो है वो पहुँच गया है, जिस वजह से शहर की फ़िज़ा जो है वो आलूदा हो रही है। वहीं पर मुख्तलिफ जो चिमनियाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और दीगर यहाँ पर एमसी के एहलकार भी जो कूड़ा करकट को आग लगाने में मसरूफ़ हैं। फ़िज़ाई आलूदगी का ये सारी चीज़ें जो है वो बायस बन रही हैं, जिस वजह से एक्वाई लेवल जो है वो 180 तक पहुँच गया है। इस वजह से शहर की जो है वो फ़िज़ा आलूदा हो रही है और शहरियों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले चंद दिनों में यही जो आलूदगी है वो स्मोक का बायस बनेगी, चूँकि हर तरफ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जो पंजाब हुकूमत के अहकामात हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। ताहम सुबह में मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर खुशगवार है। इसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है वो 24 सेंटीग्रेड सुबह में रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 सेंटीग्रेड, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाना है। और अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 59% रिकॉर्ड किया गया और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलना है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मौसम के खुशगवार और सुबह और शाम में जो चलने वाली हवाएं हैं वो अब मौसम की यकसर तब्दीली का बायस जो है वो बढ़ रही हैं। हवा में नमी का तनासुब भी जो है वो बढ़ रहा है, जो आने वाले दिनों में स्मोक का भी बायस बनेगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मौसम चिन्योट में भी हवा में नमी का तनासुब बढ़ने लगा। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं टोबा टेक सिंह की। टोबा टेक सिंह और गिरदनवा में मौसम खुशगवार हो गया।
ठंडी हवाओं का राज, ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी हो गई। मजीद अहवाल जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा आज के दर्जा हरारत के हवाले से। जी बिल्कुल, शहर के अगर मौसम की बात कर ली जाए तो आज सुबह सवेरे मतला जज्बी तौर पर साफ नज़र आ रहा है। ठंडी हवाओं का राज है, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खासा खुशगवार हो चुका है। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो महकमा मौसम के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 20% रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 33% तक जाने के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर हवाओं की बात कर ली जाए तो हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त 67% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा की रफ्तार जो है वह 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में वाज़ह कमी देखने में आ रही। इसी तरह टोबा की तहसील पीरमल, कमालिया और गोजरा में भी ठंडी हवाओं का राज है। मौसम खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। जी टोबा टेक्सिंग के मौसम से उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।